हम लोग थ्री टर्म्स को लेकर के चले थे। हमारे थ्री टर्म्स में से पहला टर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा टर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीसरा टर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स में से दो को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने दो तो डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का अभी का टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स के लिए अब यहीं से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट हम लोग इंटेंसिटी वर्ड से फैमिलियर हैं। इंटेंसिटी को हम लोग अगर बोले तो एक तरह से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को बताता है, हिंदी में उसको तीव्रता बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे समझेंगे। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कोई सोर्स चार्ज है। सपोज करो तुम्हारे पास एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग के इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज जिस पाथ को ट्रेस करता है उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोग सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट है वाई और एक पॉइंट है जेड। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग कंसीडर करें और एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव मान रहे थे, चलो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक हम लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक बार x पर रखें, एक बार पॉइंट y पर रखें और एक बार पॉइंट z पर रखें। तो इस टेस्ट चार्ज को हम लोग एक बार x पे रखते हैं, एक बार y पे रखते हैं और एक बार z पे रखते हैं। तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि जो ये टेस्ट चार्ज है वो x पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, y पर रखने पर उससे कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और z पर रखने पर उससे कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पे, मैंने कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करने का वैल्यू है, जो फोर्स का वैल्यू कह सकते हैं, वो अलग अलग दिख रहा है। जैसे जैसे हम चार्ज के क्लोज आ रहे हैं फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं हमारा फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो तो फोर्स की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, फोर्स घट रही है या फिर फोर्स बढ़ रही है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फोर्स की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि हमारा ये हो गया सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रखें इन दोनों के बीच का कोलम्बियन फोर्स निकालें तो F इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r स्क्वायर। हमने क्या देखा कि पॉइंट x पर रखा हुआ जो चार्ज है उसका फोर्स हमको मिल गया। अगर यही पॉइंट y पर चार्ज को रखें तो फोर्स कुछ और मिलेगा, पॉइंट z पर रखें तो फोर्स कुछ और मिलेगा, एंड सो ऑन। अगर हम पॉइंट्स को चेंज करते जाएं तो फोर्स की वैल्यू भी हमारी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, हम x की बात करते हैं, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको फोर्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि मान लो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो F है, तो Q कूलम पे F फोर्स लग रहा है। अगर हमारे पास यूनिट चार्ज होता, सपोज करो अगर हम लोग Q को 1 कूलम ले लें, तो अगर Q को 1 कूलम ले लो, कुछ यूनिटरी मेथड वाला सिस्टम, अगर हमको 1 टॉफी का रेट पता है तो हम 10 टॉफी का रेट निकाल सकते हैं। अगर हमको 1 मीटर का रेट पता है तो हम 10 मीटर का रेट निकाल सकते हैं। अगर हमको 1 लीटर का रेट पता है हम 50 लीटर का रेट निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर हमको यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स पता हो तो यहाँ पे जितने कूलम पे फोर्स निकालना हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर हम इस टेस्ट चार्ज को 1 कूलम ले लें, अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हम 1 कूलम ले लें, तो इसमें रखने पे देखो क्या आंसर मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये वाला कितना हो गया 1, स्मॉल q की जगह पे आपने 1 रखा, Q बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स ये हो जाएगा। यानी कि अगर हम टेस्ट चार्ज को 1 कूलम रख लें तो ये फोर्स का फॉर्मूले में Q की जगह पे 1 कूलम आ गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ई से डिनोट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्यों यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लिया गया, क्योंकि मैंने कहा हम यहाँ यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं। इस चार्ज पे अगर हमको ये पता चल जाए, इस पॉइंट पे अगर हमको ये पता चल जाए कि 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा था, तो हमारे पास जितना भी चार्ज होगा अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो हम पहले से डिटरमिन हो सकते हैं कि यहाँ पे उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। सेम अगर वाई पे हमको पता चल जाए कि 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वाई के ऊपर हम जितना भी कूलम ऑफ चार्ज लेकर के आएंगे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वाई पे इतना फोर्स लगेगा। तो इस डिफाइन किया, हम लोगों ने कहा कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और ये आया कहाँ से, तो ये आया ऐसे, E इज इक्वल टू F बाई Q से, फोर्स एक्सपीरियंस बाई द यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन F का होगा वही डायरेक्शन हमारा E का भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा ये कह सकते हैं डेफिनेशन बोल सकते हो, उसका फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अगर बोलें तो इस फॉर्मूले में और जो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला है दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहां पे Q1 Q2 आता है, यहाँ पे Q2 की जगह पे कितना आ गया है 1 कूलम, टेस्ट चार्ज को 1 कूलम ले लिया गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। हम एक एग्जाम्पल्स के साथ एक प्रॉब्लम है, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस है 2 मीटर अपार्ट। मेरा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक मेरा क्वेश्चन इससे ये है कि अगर इसके सेंटर पॉइंट पे आए, जस्ट मिडल पॉइंट पे, तो मिडल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता करनी है। हमको कैलकुलेट करना है कि इस सेंट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। सपोज करते हैं कि हमको इस पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पॉजिटिव चार्ज से हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, अवे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे होती हैं, यानी कि अगर इस 3 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अगर हम E1 से डिनोट करें तो वो उससे अवे होगा। ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस हमेशा अवे होती हैं, तो अगर इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये भी क्या होगा हमारा अवे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किससे बताते हैं, E2 से। मैं क्या करता हूँ, E1 की लेंथ को थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, बिकॉज E1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन द E2, क्योंकि E1 का चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस सेम है। तो हम लोगों ने कहा कि 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी, 2 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अवे होंगी, दोनों इस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप Q1 सपोज करो, इसको आप Q2 सपोज करो, क्या लिखेंगे Q1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, और r की वैल्यू कितने लेंगे 1 मीटर, क्योंकि ये पूरा 2 मीटर था, सेंटर पॉइंट था, तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो वो 1 हो गया। Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 माइनस Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, हो गया 9 × 10⁻9 इंटू 3 - 2 बचा 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 9 × 10⁻3, यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आंसर हुआ इस न्यूमेरिकल। 2 charges plus 2 microcoulomb and plus 2 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter, 1 meter साइड के हैं।
कंसीडर 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए एट द मिडल ऑफ these two charges, पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है हमारा जो कि यहां से 1 मीटर की दूरी पर है, और थर्ड वन इज पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ओनली 2 चार्जेस, और इनके पास मैंने 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। एक पॉइंट ए रखा गया है जो इन दोनों चार्जेस के मिड में है, एक पॉइंट बी है जो इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, और एक पॉइंट सी है जो वर्टिकली अपवर्ड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 बाई 1 पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। हम लोग का प्रॉब्लम ये था, मैं थोड़ा सा इसका छोटा डायग्राम बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग का प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और एक सेंटर में पॉइंट ए है, सारे साइड्स की लेंथ 1 मीटर की है, और ये हमारा हो गया पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी एट 1 मीटर अपार्ट, और ये था हमारा सी। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग 1 बाई 1 करते हैं। देखो जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, बट जिन बच्चों का नहीं आया उनको भी आप लोग देख लेने दीजिए ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कैसे करना है। तो अब देखो है क्या कि अगर हम लोग पहले ए पर करते हैं, मैं पॉइंट ए का करके दिखाता हूँ। एट ए, पॉइंट ए पर आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट ए पर हम पहले तो सब, चूंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो हम लोग बता रहे हैं ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग सबसे पहला क्या, हम क्या करेंगे कि पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट पे, उसके डायरेक्शन को। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों यहाँ से सेम दूरी पर है, पॉइंट ए से दोनों चार्जेस सेम दूरी पर हैं। तो ये बताओ, अगर इस पॉइंट ए पर हम देखें तो प्लस प्लस से हमेशा फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो प्लस की फील्ड लाइंस इधर, और वो भी प्लस ही है तो उसकी भी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी इधर। क्योंकि देखो दोनों इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों का नेट फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, नेट फील्ड कैंसिल आउट। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी 0। तो ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 हो गई। अब हम आते हैं पॉइंट बी पर। बी पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। बी पर क्या करना है, देखो बी पर अगर आए तो देखो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे ये वाला क्लोज हो जा रहा है और वो वाला दूर हो जा रहा है, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। वहां पे तो दोनों से दूर था, सेम दूरी पर था, 0 हो गया। यहाँ पे इस +2 से ज्यादा क्लोज है और वहां वाले से थोड़ा सा दूर हो रहा है। तो देखो यहाँ से दूरी हो गई इसकी 1 मीटर, और उस चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर। हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पहले निकालते हैं। तो देखो एट बी पर देखो होगा क्या, पॉजिटिव से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, पॉजिटिव से फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है, वो भी तो पॉजिटिव है, उसका भी फील्ड अवे होगा, उसका भी फील्ड इधर होगा। चूंकि ये ज्यादा क्लोज है तो इसका फील्ड मैंने बड़ा दिखाया है, वो थोड़ा दूर है तो उसके फील्ड को मैंने छोटे एरो से दिखाया है। तो ये बताओ, दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में है। पिछले बार तो अपोजिट में था तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो सम करेंगे तो नेट फील्ड E विल बी सम ऑफ E1 एंड E2। E1 दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है Q/r²। ये Q कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। R, यहाँ से R कितना होगा हमारा 1, प्लस सेम डायरेक्शन में तो इसीलिए सम हो रहा है, दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो चुका है। वहां का चार्ज है 2 × 10⁻⁶ अपॉन, और यहां से इसकी दूरी कितनी लेंगे, पूरी 2 मीटर, क्योंकि वहां से 2 मीटर की दूरी पर है। R², 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिला 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁶, प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, फिर एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁶, हो जाएगा 9 × 10⁹
मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.5 हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट बी पर हमने निकाला, पॉजिटिव से अवे, उस पॉजिटिव से भी अवे, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। पॉइंट सी पर कैलकुलेट करने के लिए देखो ऐसे करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो फील्ड होगा चाहे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उस चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के टूवर्ड्स होगा। तो पॉजिटिव से अवे, ये भी पॉजिटिव है, इसका भी फील्ड किधर होगा, अवे, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के टूवर्ड्स। तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के टूवर्ड्स लाई करेगा। तो देखो चूंकि दोनों से डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। सेम होता तो डायरेक्ट सम कर देते, अपोजिट होता तो कैंसिल करके जीरो बोल देते, लेकिन अभी किसी एंगल पे है और इसको सॉल्व करना आप क्लास 11th में पढ़े हो। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ का एंगल है हमारा कितना होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल है, तो यहाँ का भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, कहीं बीच से जाएगा, रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ई सेम है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो क्या मिल गया अंडर रूट 3e स्क्वायर, तो मिला अंडर रूट 3 इंटू ई, अंडर रूट 3। अब ई की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू हो गया 2 इंटू 10⁻�6, क्योंकि दोनों के लिए चार्ज सेम था, और बाई आर कितना लेंगे 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, सॉल्व कर लेंगे, 9 2 जा 18 अंडर रूट 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा जो आंसर आया, ये आंसर हुआ किसका, पॉइंट सी का। तो ऐसे स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, हम लोगों के अच्छे क्वेश्चंस इस पे अराइज होंगे, और मैं इसकी कुछ वर्कशीट्स भी आज बना के आपको डालूंगा। तो किसी बच्चे ने पूछा है सर मैंने वेक्टर को रिजॉल्व करके किया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, रिजॉल्व करके करो, वो भी अच्छा तरीका है। किसी तरीके से वेक्टर का किसी भी एक तरीके से आप इसको करोगे तो वेक्टर रिजॉल्व करके भी हम लोग कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक को मैं नेक्स्ट टर्न तक इसके न्यूमेरिकल्स और इसके कुछ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें हम लोग इस पर न्यूमेरिकल ही लेकर के आगे चलेंगे। कम से कम हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस मैं इतना ही, मैं यहीं पे